हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितिका और आप मेरे साथ हैं चलते चलते। और बस अब देहरादून से निकलने का समय हो गया है और वापस चलते हैं लखनऊ। और चलिए हमारे साथ वापस लखनऊ के सफ़र पे। बस हम निकल चुके हैं देहरादून से और अभी होटल से बाहर निकले हैं। देहरादून की सड़क और टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। हम 8:30 बजे निकले हैं और देखिए कब तक पहुंचते हैं। 12 घंटे का सफ़र है और हम आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाएंगे। यहाँ से पहले हम हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार के रास्ते में, देहरादून और हरिद्वार के रास्ते के बीच में ये है राजा जी नेशनल पार्क। दोनों तरफ साल के पेड़ों के जंगल और भीड़ बहुत ज़्यादा अभी तो नहीं है। देखिए आगे कैसे भीड़ मिलती है। पहले हरिद्वार, फिर हरिद्वार से हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा। आइए चलते हैं गंगा जी के दर्शन कराने। आपको पानी भर लेते हैं एक जर्किन लेके। हाँ बेटा, ये कितने का है छोटा वाला? ये इधर, ये 40 का। एक दे दो। ये ले लिया है एक छोटा सा जर्किन। अब हरिद्वार तक आ गए हैं तो गंगा जी के दर्शन तो बनते हैं। सुबह 8:30 बजे हम निकले हैं देहरादून से और अभी टाइम हो रहा है 9:30 और हम हरिद्वार पहुंच गए 1 घंटे में। सड़क काफ़ी खाली थी। ये है श्री प्रेम प्रकाश घाट। यहाँ भी घर बने हैं छोटे छोटे। तो हरिद्वार आने के बाद गंगा जी के दर्शन ना करें तो लगता है कुछ छूटा छूटा सा, अधूरा अधूरा सा। तो चलते हैं। ये वाला जो घाट है श्री प्रेम प्रकाश घाट, ये खाली रहता है, बहुत भीड़ यहाँ नहीं रहती है। और गंगा जल अगर लेना है आपको तो यहाँ से ले सकते हैं हम। कूड़ा बहुत है यहाँ पर, लोग कहीं भी फेंक देते हैं। गंगा जी के इतने पास इतना कूड़ा होना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये देखिए, पॉलीथिन पैकेट्स, बहुत गंदगी है। ये देखिए हम पहुंच गए। शिवलिंग, भोले शंकर का स्थान। और ये है बहती हुई गंगा। देखिए बाबा जी सो रहे हैं अभी। किधर से लिया जाए, आगे से देखते हैं। यहाँ पर भी सब गंदगी जो है
खा पी के लोगों ने सब फैलाई हुई है। आगे की तरफ चलिए। ये पानी थोड़ा मटमैला है, बहता हुआ। जय हो गंगा मैया की। पानी भर लिया। आइए अब चलते हैं वापस, कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ की हवा में ही आस्था घुली हुई है, और यहाँ आके जैसे मन, अगर आप बहुत दिनों के बाद हरिद्वार आ रहे हैं तो गुज़र रहे हैं खासकर हरिद्वार से, तो अंदर से कोई शक्ति होती है जो आपको बार बार कहती है कि नहीं, यहाँ तक आए हो तो गंगा जी के दर्शन ज़रूर करो। शायद इसीलिए मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ रुकूँ थोड़ी देर और दर्शन करके थोड़ा सा गंगा जल घर के लिए लेके तब आगे बढ़ूँ। आगे ये हनुमान जी का मंदिर है, आइए यहाँ भी दर्शन करते हुए चलें। सबसे पहले भोलेनाथ, शिवलिंग, कई सारी मूर्तियां हैं यहाँ पर, शंकर जी की, हनुमान जी की, श्री कृष्ण, बलराम, राधा, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, काली माई, लगभग सभी भगवान यहाँ पर हैं, विराजमान हैं। बहुत छोटा सा मंदिर है। चलते हैं वापस। और ये है राजा जी नेशनल पार्क का दूसरा हिस्सा, हरिद्वार से निकलने के बाद का। एक पहले था और ये बाद वाला हिस्सा है, और दोनों तरफ यूकलिप्टस के पेड़ और जंगल। फिर हम उसी रोड पे आ गए
गंगा कनाल के साथ साथ चल रहे हैं अभी हम। इसे ईस्टर्न गंगा कनाल भी कहा जाता है और ये कई किलोमीटर तक हमारे साथ चलती है गंगा नहर। और ये गंगा नहर के बगल में हम रुके हैं चाय के लिए। सुबह से कड़क चाय पीने का मन कर रहा था जब से चले थे। तो ये है मर्यादा रेस्टोरेंट, छोटी सी जगह है, यहाँ पर चाय बनाने को बोला है। आइए पीते हैं चाय। बहुत सुंदर बागवानी की हुई है यहाँ पर, थोड़े से पौधे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर गुड़हल, ये गुड़हल की शायद कोई वैरायटी है, गुलाब जैसी, बहुत सुंदर। आइए जब तक चाय बन रही है तब तक देखते हैं अपनी गंगा नहर। कहते हैं कि जिस समय नोटबंदी हुई थी उस वक्त यहाँ बहुत नोट मिले थे, 1000 के डम किए हुए थे। इस नहर में बहते हुए नोट मिले थे उस टाइम, नोटबंदी के टाइम। ये है वो नहर जो आते समय भी हमने देखी थी, मिली थी हमें। ये वाला कौन सा गुड़हल है? गुड़हल है नहीं, ये वाला पौधा गुड़हल है ना, फूल नहीं, गुड़हल है ये? नहीं मालूम है। कौन देखता है इसकी देख रेख करता है? एक बार तो हमें पानी वानी डाल देते हैं। अच्छा, पेड़ का मालूम नहीं है कौन सा। ये गुड़हल है, गुड़हल की कोई वैरायटी। इसकी कटिंग कहीं नहीं मिलेगी ना? कटिंग मिल जाएगी इसकी? कटिंग मालिक लोग नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, मालिक लोग ही कटिंग देंगे, कोई बात नहीं। ये है नीम। ये गुड़हल का फूल माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी जी को, दुर्गा माँ को पूजा के दौरान। ये पर्सनली ये गुलाब, ये गुड़हल मुझे बहुत पसंद है। और इधर ये देखिए इस रेस्टोरेंट का पूरा कूड़ा यहाँ डंप किया जाता है, बाकी सब खेत हैं। ये देखिए ये आ गई है हमारी चाय। और इस चाय में मैं हमेशा अक्सर घर से चाय की पत्ती लेके चलती हूँ अपनी। ये पत्ती डलवा के चाय बनवाई है, तब ये चाय का कलर ऐसा आया है। बढ़िया चाय पीने को मिलेगी। और फिर से ये वही कूड़े वाला हिस्सा आ गया। शायद नजीबाबाद का सारा कूड़ा यहीं पर डंप होता है। और आज शायद नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं इसको ले जाने के लिए। उम्मीद है यहाँ साफ़ होगा अगली बार जब हम आएंगे तो। ये हम बाहर आ गए हैं नजीबाबाद के शहर छोड़ के। और अब हम पहुंच गए हैं नगीना।
और नगीना में तुलाराम के गुलाब जामुन बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही टेस्टी हैं, मतलब मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। देखिए ये गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट है और 10 रुपये का एक गुलाब जामुन मिलता है और बहुत ही टेस्टी है। कुछ हमने वहाँ खाया और कुछ घर के लिए भी पैक कराया। और आप अगर इस तरफ आएँ नगीना की तरफ तो ये गुलाब जामुन ज़रूर खाइए। देखिए कितना सॉफ्ट है ये, बहुत ही मुलायम। इन हरे भरे खेतों को देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं भी इन खेतों में आ गई और पुआल के बड़े बड़े ढेर लगे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने फ़ोटो खिंचाई। और सचमुच सफ़र के दौरान ही कभी कभी हम इन खेतों से, पहाड़ों से, नदी से, इन सब से रूबरू हो पाते हैं, क्योंकि शहर में रहकर ये संभव नहीं हो पाता कि हम इनके बीच में रहें। तो इसीलिए सफ़र करना बहुत ज़रूरी है और सफ़र करते रहिए। और जो एक नाता है खेतों से, पहाड़ों से, नदियों से हमारा, वो नाता हमेशा बना रहे, वो छूटना नहीं चाहिए। तो आइए अपना सफ़र जारी रखते हैं और मेरे साथ इस सफ़र में आप भी साथ हैं, तो इसलिए ये सफ़र और भी ख़ास हो गया है। बाज़ार स्वार, रामपुर इलाके में आ गए हैं हम। पूरे सफ़र में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि हाईवे पे चल रहे थे, 2 पहिए पे, बाइक पे या स्कूटर्स पे, और हेलमेट नहीं लगाया था उन्होंने। ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो मुझे लगता है कि जो इतनी दुर्घटनाओं में मौत होती है हाईवे पे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो बड़ा तकलीफ़ हुई देख के कि ऐसे कई लोग मिले, बहुत से लोग मिले। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो, खाली 20% लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने हेलमेट लगाया होगा हाईवे पे, बाकी किसी ने नहीं लगाया था। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में ही है और ये हमेशा याद रखिए जब आप घर से बाहर निकलें कि आपकी घर आने की राह कोई देख रहा होगा। तो अपनी सुरक्षा का ख्याल ज़रूर रखें और अपने लिए ना सही, अपने घर वालों के लिए यात्रा के दौरान, चाहे वो आप हाईवे पे हों या कहीं पर भी हों, हेलमेट ज़रूर पहनें। और अब हम पहुंच गए हैं हरदोई बाज़ार। ये हरदोई का बाज़ार है और अच्छी खासी रौनक थी इस बाज़ार में। पुरानी खुजली बन जाती है। कहते कि साल की, 2 साल की, 2-4 साल पुराना दाद या खुजली बन जाता है या साजन बन जाता है। कहती कि माता बहनों के पाँव में खड़े बन जाते हैं, खुजलाते परेशान हो जाते हैं, रात और दिन खुजलाते और खुजलाते परेशान होते हैं। तो हमारी प्रचार गाड़ी के नजदीक आए और यह मासमी मरम इस्तेमाल करते लेना। यह मासमी भिंडी कैसे है? भिंडी
आधा किलो दे दो। छोटी वाली देना भैया, बीज वाली नहीं, देखो ये वाली, बीज वाली कोई नहीं। छोटी वाली दो। हाँ आधा किलो दे दो। टमाटर कैसे है? 15 का 250। परवल कैसे है भैया? टमाटर भैया, टमाटर कैसे है? बहुत महंगी सब्जियां हैं ये। कहने को गांव की बाज़ार है, लेकिन सब्जियां बहुत महंगी। भैया ये लाल मिर्चा कैसा है, सूखा वाला? हाँ 25 का 100 ग्राम। मतलब मिर्चा होगा, झाल होगा इसमें, मतलब उसमें कड़वा होगा ये? $250 ग्राम दे दो ये। सब्ज़ी बहुत महंगी है। कहने को गांव की सब्ज़ी मंडी है, लेकिन बहुत महंगी है। चलिए चलते हैं वापस, सफ़र आगे बढ़ाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं मलिहाबाद, जहां जाते समय रुके थे आम के लिए। अब इस बार घर के लिए थोड़े से आम लेने के लिए यहाँ रुके हैं। टाइम हो रहा है 6:25। और बस लखनऊ यहाँ से 1 घंटे का रास्ता और है। 1 घंटे में लखनऊ पहुँच जाएंगे। इन लाइट्स को देख के आप समझ गए होंगे कि हम लखनऊ पहुंच गए हैं। और आप मेरे साथ इस सफ़र में मेरे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अगर ये सफ़र पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स लेके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सफ़र कैसा लगा। और आगे फिर अगले सफ़र में हम फिर साथ होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।